आज का कलेक्टिव मैसेज है कि छठ के बाद हम लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकता है। छठ बिहार का बहुत ही बड़ा महापर्व है और छठी माँ जो है वो भगवान सूर्य की बहन है। भगवान सूर्य के लिए छठ का पर्व मनाया जाता है। खास तौर से संतान प्राप्ति के लिए छठ का बहुत ज्यादा महत्व है। छठी माँ को प्रकृति भी एक तरफ से कहते हैं और एक तरह से छठी माँ जो है वो भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। जो देवसेना है वो कार्तिकेय की पत्नी है, वो ही छठी माँ है। और वो 6 दिन तक बच्चों के साथ रहती हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है छठ पूजा के बाद। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है स्टार का कार्ड है। स्टार कार्ड पहले तो हीलिंग और होप को दिखाता है। ये सडन चेंजेस को दिखा रहा है। स्टार कार्ड स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, आपके बॉडी बहुत ज़्यादा पेन होता था या फिर किसी तरह का कोई ना कोई इश्यूज था आपके बॉडी में, तो छठ पूजा के बाद वो इश्यूज खत्म होने वाला है। हेल्थ से रिलेटेड मोस्टली ये इशू है और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे अपने बॉडी में। अगर आपका वेट बढ़ नहीं रहा था या फिर घट नहीं रहा था तो आपको बॉडी पॉजिटिविटी महसूस होगी। आप अपने बॉडी में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये छठ के बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहा है। साथ ही कुछ ना कुछ अवेकनिंग, कुछ ना कुछ इंसाइट आपकी लाइफ में जरूर आ सकता है। ये किसी ना किसी डिवाइन के द्वारा ही आपको भेजा जा रहा है। ये डिवाइन के द्वारा भेजा गया कोई आइडिया है, कुछ ना कुछ होप है, कुछ ना कुछ गाइडेंस है जो आपको मिल सकता है। स्टार कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है, गाइडेंस, होप, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी। ये आपको स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड हो सकता है। और इस पूजा के बाद, छठ पूजा के बाद, ज़रूरी नहीं है कि जो लोग छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं उन्हें ये ब्लेसिंग्स मिल रही है। भगवान सूर्य की किसी को भी ये ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो ये जो है, ये छठ पूजा के बाद जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है वो मिल रहा है इनसाइट। आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। अगर आप कोई रेमेडीज ट्राई कर रहे थे, कोई स्पिरिचुअल रेमेडीज था, तो वो रेमेडीज आप पर दिखेगा, आप पर फर्क पड़ेगा आपके बॉडी पे। अगर आप बॉडी से रिलेटेड कोई रेमेडीज ट्राई कर रहे थे कि आपका वेट लॉस हो जाए या फिर वेट गेन हो जाए, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। खास तौर से अगर आप कोई रेमेडीज ट्राई करते थे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता था या फिर बहुत ही लेट मिलता था, 6 मंथ के बाद मिलता था, तो ये रेमेडीज जो आप ट्राई करने वाले हैं, इसका रिजल्ट आपको 1-2 महीने के अंदर ही मिल सकता है या फिर 1 वीक के अंदर ही मिल सकता है। आप इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज है आपकी, वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। स्टार कार्ड यहाँ पे सक्सेस को भी दिखाता है। तो ये सक्सेस आपको मिलने वाला है हेल्थ से रिलेटेड। कोई ना कोई गॉडेस जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न है, वो आपको ब्लेस करने वाली है। आपका स्किन से रिलेटेड इशू जो है वो सॉल्व होने वाला है यहाँ पे। दूसरा कार्ड ग्राउंड योर सेल्फ का कार्ड है। ग्राउंडिंग का मतलब हमेशा वॉकिंग या फिर नंगे पैर गार्डन में टहलना नहीं होता। ग्राउंडिंग का मतलब होता है अपने एंगर इश्यूज को भी कंट्रोल करना, अपनी निगेटिविटी को कंट्रोल करना। अगर निगेटिविटी आप बहुत ज़्यादा हावी होती है तो आप उस परिस्थिति में कैसे खुद को संभालेंगे, ये ग्राउंडिंग होता है। क्योंकि रेनबो का कार्ड यहाँ पे ये है, ये पॉजिटिविटी को दिखाता है। ये दिखाता है कि आपने सीखा है बहुत सारे चैलेंजेस से कि आप निगेटिव परिस्थिति में भी खुद को पॉजिटिव कैसे रखेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे आप ग्राउंडेड फील करेंगे वैसे वैसे आप पॉजिटिविटी की एनर्जी में जाएंगे, हायर वाइब्रेशन की एनर्जी में जाएंगे और यूनिवर्स से और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ये आपको खुद ब खुद रियलाइज होने वाला है कि आप कैसे अपने आप को इस परिस्थिति में मजबूत करते हैं। खासतौर से अगर आपने अपने लिए कोई चैलेंज लिया है या फिर आप अगर कोई हेल्थ क्राइसिस से भी जूझ रहे थे, तो इस परिस्थिति में आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं कि आपके ग्राउंड रहने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। क्लियर योर एनर्जी फील्ड का कार्ड ये दिखाता है कि रिसेंट पास्ट में आप किसी ना किसी नज़र दोस्त से ज़रूर प्रभावित हुए होंगे या फिर किसी ना किसी जेलसी का शिकार हुए होंगे और लोगों की निगेटिविटी आप पर बहुत जल्दी हावी होती होगी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे काम में हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हों। आप हाउसवाइफ भी हो सकती हैं, आप टीचर भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे जगह पर काम करते होंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से डील करना पड़ता होगा। तो आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी को ग्रहण कर लिया है बिल्कुल। तो यहाँ पे आगे आप लोग कुछ क्रिस्टल से काम कर सकते हैं।
सॉल्ट वाटर ट्राई कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर से अपने आप को क्लींस कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे नाम जप स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोग अपने आसपास के वातावरण को बहुत ज़्यादा साफ करने वाले हैं। जो भी आगे या आपके आसपास सामान बिखरा हुआ रहता है, आप उनको समेटने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्लींस करने वाले हैं। अपने रूम को भी क्लींस करने वाले हैं, अपने बॉडी को भी क्लींस करने वाले हैं। और ये जो नियम आप अपनाएंगे वो आप लगातार लगभग 1 साल तक वो करने वाले हैं। कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्टेशन आप ट्राई कर सकते हैं कि आप निगेटिव एनर्जी को कैसे रिटर्न करेंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा जेलेसी की भी एनर्जी आ सकती है। रिसेंट पास्ट में भी हुआ था कुछ ऐसा, और आगे भी ऐसा हो सकता है। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग नज़र दोष से ज़्यादा प्रभावित होते होंगे और उनके बाल पर यह फ़र्क दिखता होगा। तो ये जब आप स्टार्ट करेंगे कोई नाम जाप या फिर आप क्लींजिंग करना, सॉल्ट वाटर टेक्निक ट्राई करना, तो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और यही इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि आपके हेल्थ में भी दिखे, आपके हेयर पे भी दिखे और आपके बोन्स पे भी दिखे, क्योंकि नज़र दोष का ज़्यादा प्रभाव यही सब जगह पे पड़ता है। जैसे ही नज़र दोष के बारे में बात हुई तो गरुड़ कार्ड का आना ये बताता है, ये ईगल जो है ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आप ऑब्स्टेकल्स से दूर रहेंगे, ये दिखाता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जेलस लोगों को भी फेस किया है। गरुड़ बहुत ही साहसी था, भगवान विष्णु का वाहन था, वो विष्णु जी को अत्यंत प्रिय था। गरुड़ जो है वो पैदा होते ही वो जलन का शिकार बना था। उसने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस किए थे। सिर्फ सांप से ही नहीं, कौओं से भी उसे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिले थे। तो आप में से कई लोग यहाँ पे विष्णु भक्त भी हो सकते हैं, रोज चैंट करते होंगे, हो सकता है कि मंत्र सुनते होंगे या फिर चैंट करते होंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का। एनर्जी यहाँ पे विष्णु जी की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। विष्णु जी को गरुड़ अत्यंत प्रिय था, उनका वाहन था वो। तो यहाँ पे कुछ लोग या तो भगवत गीता का पाठ उन्होंने किया होगा या फिर फैमिली मेंबर से सुना होगा, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपने किया होगा, या फिर ये साइन है कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। गरुड़ जो है वो अपने स्ट्रेंथ को जानता था, अपने पावर को जानता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा हम्बल रहता था। आप लोगों ने अपनी शुरुआत बहुत ही विनम्र तरीके से की होगी, लेकिन लोगों की जेलसी का शिकार तो आप बने ही होंगे। गरुड़ बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान था। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपको स्थित प्रज्ञ रहना है। हर चुनौती में आपको बहुत ज़्यादा काम रहना है, अपनी शांति को बनाए रखना है, रिएक्ट नहीं करना है। आपकी पसंद बाकी लोगों से अलग हो सकती है। आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा। आगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ये छठी मैया की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत बेहतरीन है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स से खुद को बचा पाएंगे, खुद को बहुत ऊपर ले जाएंगे आप इस ऑब्स्टेकल से, क्योंकि अब आपको लगता है कि मैंने बहुत ही प्रयास किया, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान जरूर होगा जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, क्योंकि गरुड़ जो था वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने अपनी माँ के लिए ही बहुत चुनौती का सामना किया था। तो आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। तो उनका सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। और स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत ज़्यादा योगदान आप अपनी कम्युनिटी में दे पाएंगे। आपका कंट्रीब्यूशन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। गरुड़ जो था वो बहुत बहुत बड़ा भक्त था, बहुत विष्णु जी को अत्यंत प्रिय था, वो बहुत बड़ा भक्त था। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई है जो कि विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त बनने वाला है। हो सकता है आगे आगे ऐसा हो, या फिर आप कहीं इस्कॉन वगैरह में भी शामिल हो सकते हैं आगे, या फिर कुछ ना कुछ तो आप चैंट कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, विष्णु जी के मंदिर में जा सकते हैं। आप खुद को सरेंडर कर सकते हैं भगवान विष्णु को ही, भगवान हरि को ही आप सरेंडर कर सकते हैं। ये बार बार ये मैसेज आ रहा है। तो ये कलेक्टिव मैसेज है, आपसे रेजोनेट हो तो आप जरूर लीजिएगा। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड ये बताता है, सक्सेस का कार्ड जो है कि आपको सक्सेस मिलने वाला है इस चीज़ में, जो चीज़ आप काम कर रहे हैं लगातार, वो चाहे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है या फिर एनर्जी क्लींस कर रहे हो आप, वो हो सकता है,
या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है। सक्सेस का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है, 6 नंबर जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से कुछ लोग आर्टिस्टिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सोशल मीडिया में फेम मिल सकता है, आप कुछ ना कुछ चेंजेस अपने व्लॉग में ला सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस, अगर आप पेंटिंग करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, काउंसलिंग करते हो तो वहाँ पे कुछ अलग हो सकता है, अगर आप टीचर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिल सकते हैं पढ़ाने के लिए, आप हीलिंग वर्क में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिल सकते हैं, फाइन आर्ट्स में है, फैशन डिज़ाइनिंग है, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। क्योंकि ये जो है 6 कार्ड ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है और वीनस विमेन रिलेटेड करियर में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है आगे। ये छठी मैया की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स है। अगर आप का क्लोथिंग स्टोर है तो कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे एक गाइडेंस भी है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करें, सरेंडर करना सीखें, भगवान पे भरोसा रखें, फेथ रखें, ओवर थिंकिंग नहीं करें। बार बार एक ही मैसेज रिपीट हो रहा है तो वो मैसेज बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है। तो ये सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलने वाला है, ये सक्सेस आपको मिलेगा अपने ऊपर काम करने के बाद ही, एनर्जी क्लींस करने के बाद ही, ये लेसन्स लर्न करने के बाद ही कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें किस परिस्थिति में शांत रहना है और किस परिस्थिति में कौन सा व्यवहार करना है, अपने ईगो को कैसे सरेंडर करना है। क्योंकि यहाँ पे गरुड़ का कार्ड ये भी दिखाता है कि गरुड़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईगो भी आया था और भगवान हरि उसे वैसा चैलेंजेस देते थे जिससे वो अपने ईगो को सरेंडर कर पाए और वो जान पाए कि भगवान विष्णु ही परमात्मा है और उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो ये ईगो को सरेंडर करना आपको सीखना पड़ेगा। हो सकता है आपका बिजनेस बहुत ही ग्रो करने लगे, अब बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने लगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस भी हो सकता है या फिर आप ईगो में भी आ सकते हैं। तो भगवान को आता है बैलेंस करना, उन्हें पता है उन्हें अपने भक्तों को कैसे बैलेंस करना है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये थी कलेक्टिव मैसेज। और अगर ये रेजोनेट हो जाए मैसेज तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मन करे तो, और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके।